Hello, my name is Ritesh Kumar. I am currently pursuing a bachelor degree in computer science engineering from Lovely Professional University. मैं यहाँ पे आपसे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना आया हूँ जिसका टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो हम चलिए समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसको जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक वेरिएबल को रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब जो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेम होता है सिमिलरली एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता है डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम समझते हैं कि जियोमेट्रिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है। मान लीजिए हमारा ये फंक्शन है y = f of x, और ये एक स्लोप है x। फंक्शन की वैल्यू होगा f of x पे, और यहाँ पर होगा x plus h पे फंक्शन की वैल्यू होगा f of x plus h। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है स्लोप किसी भी पॉइंट का, किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका हम जब स्लोप निकालेंगे तो del y by del x होता है स्लोप। ये हो जाएगा f of x मींस y2 - y1 upon x2 - x1, ये होता है स्लोप। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा f of x plus minus x, फाइनल वैल्यू आएगा f of x plus h minus f of x upon h। ये जो है बहुत स्मॉल चेंज के लिए है। तो जब हम पूरा के लिए निकालना होगा तो हम लिमिट लगाएंगे, तो ये फाइनल हो जाएगा dy by dx is equal to limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x upon h। तो ये जो है ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन। मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, उसको डेरिवेबल होने के लिए दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहला कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और जो दूसरा पॉइंट है वो जो फंक्शन होगा वो डेरिवेबल होना चाहिए उस पॉइंट पे। और एक और बात, मान लीजिए कि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है तो जरूरी ही वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डेरिवेबल भी होगा। तो चलिए हम जो बात बताएं उसको समझते हैं कि कैसे होता है। जो हमारा फंक्शन y = f of x है, इसको हम पहले प्रूव करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमारे पास तरीका जो होता है वो हम पहले f of a निकालते हैं जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है, फिर हम LHS निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये होता है x टेंड टू a नेगेटिव f of x। फिर RHS निकालते हैं, अगर ये तीनों की वैल्यू बराबर आती है तो जो हमारा फंक्शन होता है एक पॉइंट पे वो होता है कॉन्टिन्यूअस। मींस f of a is equal to LHS is equal to RHS। और दूसरा जो पॉइंट है हम चेक करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो डेरिवेबल होना चाहिए पॉइंट a पे। तो डेरिवेबल होने के लिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो LHS निकालते हैं। LHS निकालने के लिए हम जो फंक्शन होता है जिस पॉइंट पे निकालना है उससे छोटा सा वैल्यू लेते हैं और माइनस करते हैं और उस पर चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा x जो है छोटा सा वैल्यू है, मान के चलिए हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो जो h होगा वो बिल्कुल छोटा वैल्यू होगा, और जो LHD के लिए और जो हम RHD के लिए करेंगे उसमें हमारा जो h होगा वो बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, पॉजिटिव है। फिर RHD निकालेंगे इसमें, अगर LHD और RHD बराबर आता है तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो डेरिवेबल है पॉइंट a पे। तो ये हो गए किसी फंक्शन को चेक करने का तरीका कि वो डेरिवेबल है कि
तो उसके लिए हमने पहले बताया कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डेरिवेबल होना चाहिए। तो अब चलिए कुछ फॉर्मूला और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डेरिवेटिव के। जो पहला फंक्शन है वो है हमारा पावर रूल। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है x की पावर n, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx वो होता है हमारा n डॉट x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारा इसी से आया है जो हमने अभी निकाला था, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इसी की मदद से ये सारे फॉर्मूला निकाला जाता है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है कांस्टेंट रूल। किसी भी कांस्टेंट का जो हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। y एक कांस्टेंट के बराबर है, k जो है हमारा कांस्टेंट है, तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो वो हमेशा 0 होगा। तीसरा होता है हमारा चेन रूल। मान लीजिए हमारा y दे रखा है u ऑफ x डॉट v ऑफ x और इसका हमको डेरिवेशन निकालना है। तो जो dy बाई dx हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा, इसमें सिंपल होता है, पहले को हम एज इट इज करते हैं। मान लीजिए पहले को हमने एज इट इज रख दिया और दूसरे का डेरिवेशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy dv बाई dx। और फिर हम क्या करेंगे, दूसरे को एज इट इज रखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो दूसरे को एज इट इज रखें और पहले का डिफरेंशिएशन निकालना। ये हमारा हो गया चेन रूल। और जो चौथा है वो है क्वोटेंट रूल। इसमें मान लीजिए हमारा जो y है वो दे रखा है u ऑफ x अपॉन v ऑफ x। इसको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें हमारा काम आसान, इसमें जो काम करते हैं हम, इसमें जो ये होता है नीचे वाला मींस डिनोमिनेटर, इसको हम एज इट इज रखते हैं और सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद x। इसके बाद हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और ये जो नीचे वाला होता है न्यूमरेटर का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा क्वोटेंट रूल। तो ये हमने कुछ रूल समझे, कुछ प्रॉपर्टीज समझ लिए। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है f ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ x, तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डिफरेंशिएशन को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा g डैश x प्लस माइनस h डैश x। ये हमने समझ लिया। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड किया गया फंक्शन से, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन रखेंगे तो कांस्टेंट एज इट इज रखेगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ रूल्स हैं। कुछ चलिए फॉर्मूला को समझें, ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्गोरिथमिक। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। फिर हम एग्जांपल देखेंगे, एक चेन रूल का और दूसरा प्रोडक्ट रूल। चेन रूल और दूसरा ये क्वोटेंट रूल का एग्जांपल देखेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे, चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहले मान लीजिए हमारा जो फंक्शन दे रखा है y वो x sin x दे रखा है। तो जो dy बाई dx करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि जो पहला फंक्शन होता है उसको एज इट इज रखिए और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x हमारा हो जाएगा और sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा हो जाएगा cos x। अब दूसरे में प्लस रखेंगे, फिर जो दूसरा होगा उसको हम एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि x की पावर 1 इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, x की पावर 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 हमारा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारा x अपॉन sin x दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये हमारा हो जाएगा क्वोटेंट रूल के हिसाब से करेंगे। तो क्वोटेंट रूल में क्या बताया था कि
जो नीचे वाला होता है जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर का एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा 1 माइनस न्यूमरेटर का एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sin x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ये दो हमने एग्जांपल देखा, पहला चेन रूल का, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल का। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन में समझिए, मान लीजिए कि हमारा जो x है वो किसी और के रिस्पेक्ट में दे रखा है इक्वेशन, मान लीजिए t के रिस्पेक्ट में दे रखा है, t के फॉर्म में दे रखा है, और जो y है वो भी t के फॉर्म में दे रखा है, और हमको डिफरेंशिएशन निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहिए। तो मान लीजिए जो हमारा y है वो दे रखा है फंक्शन v ऑफ t के में, और जो x है वो भी दे रखा है v ऑफ t में, और हमारा टारगेट है dy बाई dx निकालना है। तो पहले हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा d bt बाई dx, और x को t के रिस्पेक्ट सॉरी dy बाई dt करेंगे और dx बाई dt करेंगे, तो ये हो जाएगा d dt बाई dt। हमारा टारगेट क्या है, dy बाई dx निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx निकालना, तो ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, और जो ये होता है ये हो जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ये होता है जब पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया होता है। इसका एक चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारा जो y है वो दिया है sin t, और जो x है वो दिया है t, हमको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dt निकालेंगे पहले, dy बाई dt क्या हो जाएगा, sin t अपॉन इस sin t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा cos t, और फिर dx बाई dt निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, जब डिफरेंशिएट करेंगे t को विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 1 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dx निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos t अपॉन 1, जो कि हमारा cos t हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा पैरामेट्रिक इक्वेशन जब दिया होगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और कोई और प्रॉपर्टी में। अब चलिए हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है और बोला है कि किसी पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो चलिए देखते हैं उसको वो कैसे करेंगे एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमारा जो फंक्शन दिया है वो दिया है sin, मान लीजिए दे रखा है e रेज़ टू पावर x, और x दे रखा है, इसका हमको x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हमारा पहला टारगेट ये है कि इसको डिफरेंशिएट करें, और ये हम यहाँ पे पता है कि चेन रूल रहेगा क्योंकि ये दोनों मल्टीपल में है। तो dy बाई dx निकालेंगे, तो हम e रेज़ टू पावर x को एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि होगा 1, फिर x को एज इट इज रखेंगे और e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो होता है e रेज़ टू पावर x। तो ये जो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर x, फाइनल हो जाएगा x प्लस 1। हमको बोला है कि डिफरेंशिएशन निकालना है x इज इक्वल टू 0, तो y डैश एट x इज इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 0 रहेगा, 0 प्लस 1, तो 0 1, फाइनल आंसर इज 1। तो हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, अगर कोई पॉइंट दे रखा है या कोई वैल्यू दे रखा है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, वो निकल जाएगा। अब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं। हायर ऑर्डर मान लीजिए कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमको एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के लिए
ये जो फंक्शन है हमारा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर x और प्लस x का ऐसे रखेंगे, e रेज़ टू पावर x को करेंगे डिफरेंशिएट, फिर e रेज़ टू पावर x को ऐसे रखेंगे, फिर x को करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा e रेज़ टू पावर x डॉट e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू x, फिर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस 2। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड वाला डिफरेंशिएशन। हमने देखा कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब चलिए इसके कुछ एप्लीकेशन को समझते हैं। जो डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन पहले तो साइंस में, जैसे हमने आपको पहले बताया था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जानते हैं कि देखिए जो मशीन लर्निंग का जो एप्लीकेशन होता है ना, उसमें हमारा कॉस्ट फंक्शन निकालना होता है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन जैसा कुछ होता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए y और b की वैल्यू, करेक्ट वैल्यू फाइंड करना होता है। उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।